हेलो। आज मैं बहुपद चैप्टर स्टार्ट में करने वाला हूं। इसके पहले मैंने वास्तविक संख्या पूर्ण से मैंने पूरा पढ़ा दिया था और बहुपद चैप्टर 1 से स्पेशल ऑब्जेक्टिव में बताने जा रहा हूं और मैं चाहूँगा कि आप लोग सही तरीके से समझ लीजिए ताकि बहुपद में ऑब्जेक्टिव जो आए इससे बाहर ना आए और आपसे छूटे भी नहीं। तो सही तरीके से देखिए, आपको समझ में कन्फर्म है कि आएगा। मैं स्टार्ट करता हूँ। पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो कौन है कौन नहीं है, थोड़ा सा मैं बेसिक चीजें बता देता हूँ, उसके बाद इसके बाद कौन है कौन नहीं है प्रॉब्लम आपका खत्म हो जाएगा। सही तरीके से देखिए, बहुपद का मतलब होता है कौन बहुपद में है। तो बहुपद में अगर है तो उसके बाद जिसका घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक में हो। चर पर जिसका घात क्या हो, धनात्मक। चर के पद का मतलब होता है, पहले भी बताए थे, ABCD के लेटर में जो भी होगा वो सब चर पद में होता है। और जिसे घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक होनी चाहिए। घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक, वो भी पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक में हो ना। चर का घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक हो, धनात्मक पूर्णांक हो, वो कहती है बहुपद में होगा। इसके अलावा अगर ऋणात्मक पूर्णांक आ गया चर के घात, तो धनात्मक पूर्णांक के अलावा कोई और भी अगर आ गया तो सब कथी होगा, बहुपद आपका नहीं होगा। अब जैसे मैं कौन बहुपद है ये बता देता हूँ। जैसे कि x² + 5x, हम सिर्फ घात को हमको ध्यान देना है, ठीक है। यानी x पर पावर चाहे ABCD के कोई भी लेटर है, यानी प्लस में 1 2 3 4 अनंत तक होनी चाहिए। ये सारे चीज आपका क्या है, बहुपद है। बहुपद में कौन नहीं है, इसका अपोजिट हम समझ लेंगे, तब हमको समझ में आ जाएगा कौन बहुपद में है कौन नहीं है। अगर इस तरह का आपको क्वेश्चन आए तो आप आसानी पूर्वक से बना सकते हैं। हाँ, ऑन तो है, कोई दिक्कत नहीं, हमको लगा आवाज तो नहीं आ रही है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, कौन बहुपद में है कौन नहीं है। कौन बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है, ठीक। तो इसको हम लोग समझेंगे, यानी चर का घात क्या हो, ऋणात्मक। अगर मान लो कि माइनस में आ गया चर का घात 1 2 3 4 5 6, ये सब आपका बहुपद नहीं है। x पर पावर अगर बाटा में आ गया, प्लस में हो चाहे माइनस में हो, बाटा में अगर आ गया तो ये सब बहुपद नहीं है। तीसरा का स्टेप, अगर दशमलव में आ गया 1.57 1.78 कुछ भी अगर दे दे तो ये सभी बहुपद नहीं है, ठीक। तो ये फर्स्ट स्टेप बता दिए। दूसरा का ये भी बहुपद नहीं है, तीसरा का ये भी बहुपद नहीं है, और चौथा भी फिर बता देते हैं, अगर 1/x से लिख दे तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका मान होता है x पर पावर -1। अगर माइनस पावर होता है तो क्या होता है, उलट जाता है, यानी नीचे 1 छुपा हुआ है तो 1 ऊपर x नीचे, तो प्लस में लाने के लिए। तो ये भी बहुपद में नहीं है। अगर बाटा में भी x अगर आ गया तो भी बहुपद में नहीं है। तो आप समझ सकते हैं कि कौन बहुपद में है कौन नहीं है। पांचवा स्टेप आप समझ जाइए, अगर रूट में आ गया x, नहीं, रूट में आ गया x³ x पर पावर 5 जिसका वर्गमूल ना निकले, यानी रूट का मतलब क्या होता है, स्क्वायर के बदले में रूट हटता है। यहाँ पे 2 छुपा हुआ रहता है तो स्क्वायर के बदले में रूट हटता है। तो अगर ये ऐसे स्थिति में भी आ गया जिसका वर्गमूल यानी रूट ना हटे तो भी आपका कथी है, बहुपद नहीं है। तो मैंने 5 को स्टेप बता दिया। देखो, बहुपद में सिर्फ कौन हो सकता है, जिसका घात क्या हो, धनात्मक पूर्णांक में हो, वो बहुपद में होगा, बहुपद होगा, ठीक है। लेकिन जिसका घात अगर ऋणात्मक में आ जाए या बाटा में आ जाए या दशमलव में आ जाए, घात का मतलब ऊपर वाला पावर को हम लोग बोलते हैं, या रूट में अगर x आ गया या चर पद अगर रूट में आ गया और उसका वर्गमूल ना निकले तो ये भी बहुपद में नहीं है। हमें उम्मीद है कि आपको लग रहा होगा कि कौन बहुपद में है और कौन नहीं है। अब इसके बाद से हम जितना क्वेश्चन आएगा कौन बहुपद में है कौन नहीं है, तो यही स्टेप के आधार पर हम उसको चूज कर सकते हैं कि कौन बहुपद में है और कौन नहीं है। फिर से मैं बता दूं, बहुपद के मतलब चर का घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक में होनी चाहिए। पूर्णांक का मतलब बाटा में नहीं होता है। और बहुपद कौन नहीं है तो उसका घात ऋणात्मक में नहीं होना चाहिए, बाटा में नहीं होना चाहिए। घात का मतलब ऊपर वाला,
या दशमलव में नहीं होनी चाहिए, या बट्टा में अगर चौर पद अगर आ गया तो भी अगर ना कटे, चौर पद अगर नीचे ही x रह गया तो भी ये बहुपद नहीं है, या रूट में अगर आ गया उसका वर्गमूल ना निकले चौर पद का तो वो भी बहुपद नहीं है। अब समझ गए होंगे, हमें उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कौन बहुपद में है और कौन नहीं है। आप पीछे वाला देख करके फिर से वीडियो को आप समझ सकते हैं कौन बहुपद में है और कौन नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन बनाने और जल्दीबाजी में हम लोग क्वेश्चन को बना लेंगे। ऑब्जेक्टिव अगर आएगा तो बहुत से कम टाइम में हम लोग बहुपद को बना लेंगे। कौन है, देखिए √5 एक्स स्क्वायर रूट में नहीं है, कह रहा है कौन नहीं है, तो एक्स स्क्वायर तो ये तो धनात्मक पूर्णांक में है तो ये तो बहुपद है, हमको चाहिए नहीं वाला एक्स स्क्वायर, इसमें भी बहुपद है, ये एक्स है, ये ना बाटा में, लेकिन ये तो फ्री है तो ये भी, अच्छा ये भी बहुपद में होना चाहिए, लेकिन ये बाटा वर्ग अगर हम लोग जोड़ बनाते हैं तो इसको हम लोग देख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बटा एक्स, तो ये भी कट सकता है। और यहाँ पे हम लोग अगर देखते हैं तो 4 गो एक्स माइनस 3 गो एक्स, तो ये भी रूट में नहीं है। अगर हम लोग देखते हैं तो ये भी बहुपद है, रूट में नहीं है, यहाँ भी नहीं है रूट में, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कहीं 4 गो एक्स में से 3 गो एक्स चला जाएगा तो ये भी नहीं है। तो ये कह रहा है बहुपद में कौन नहीं है, तो इसमें तो सब दिख रहा है नहीं है। यहाँ पे x जो है आपका बटा में आ गया है, कौन चीज में आ गया है, बटा में आ गया है, इसलिए ये बहुपद में नहीं है। मैंने पहले ही बता दिया था, अगर x पद का कि 1 बटा x का मतलब होता है x पर पावर -1 के बराबर होता है, ठीक है। तब घात क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा, सी नंबर आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आप समझ सकते हैं क्या कि ये धनात्मक पावर है, इस पर भी धनात्मक पावर है, कहीं भी x रूट में नहीं है, चाहे ऋणात्मक में नहीं है, इस पर भी पावर बटा में नहीं है, तो चीज आप समझ सकते हैं, सी नंबर आपका सही होगा, क्या कि 1 बटा क्या दे दिया है, x दे दिया है। तो पहले क्वेश्चन में हम थोड़ा सा टाइम आपको ले लिए, इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा फास्ट में बताने का प्रयास करूंगा, आप सही तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि मैंने कंसेप्ट बता दी है। कौन रेखीय बहुपद है, तो बउआ रेखीय बहुपद जानने से पहले जिसका घात अगर 1 हो, जिसका घात 1 हो तो रेखीय बहुपद, क्या कौन बहुपद, रेखीय बहुपद, ठीक है, रेखीय बहुपद। और जिसका घात अगर 2 हो, घात का मान कितना हो, 2 हो तो द्विघात बहुपद, घात का मान अगर 3 हो तो घात अगर 3 हो तो क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद। 4 अगर हो तो चतुष्घात बहुपद, 5 हो तो पंचघात बहुपद, अब 10 हो तो दशम घात, मतलब इस तरह से आप सोच सकते हैं। तो जिसका घात अगर 1 हो तो रेखीय, 2 अगर घात हो द्विघात बहुपद, 3 अगर घात हो त्रिघात, अब इस तरह 4 हो, 5 हो, 7 हो, आप सोच सकते हैं। तो ये कह रहा है कि कौन है, रेखीय बहुपद व्यंजक, जिसका घात क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो इस पर पावर 1 है, और ये कथी में, धनात्मक में, तबे ना बहुपद होगा, ऋणात्मक बहुपद तो होबे नहीं करता है, तो ये आपका रेखीय बहुपद हो सकता है। यहाँ पे देखिए 2 है तो नहीं, ये भी नहीं होगा, ये 3 है नहीं, ये यहाँ पे अधिकतम घात देखा जाता है, अधिकतम घात कहीं बीचों में दे सकता है, शुरू में भी दे सकता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा, क्योंकि इसका घात क्या है, न्यूनतम 1 है, ठीक है, अधिकतम 1 है, अधिक से अधिक 1 है, इससे कम नहीं है, ठीक है। तो इसका घात क्या है, 1 है, तो इसीलिए ये आपका रैखिक बहुपद हो गया। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि इसका घात बताइए, घात अगर सीधी सी पूछे कि घात क्या होगा, घात अगर क्या होगा तो अधिकतम हम लोग बोलेंगे, किसको बोलेंगे, अधिकतम। घात अगर पूछेगा तो अधिक पावर वाला, यानी अधिक पावर वाला, तो सबसे ज्यादा पावर किसका है, तो 3 है इस पर पावर, इस पर 2 है, इस पर क्या है प्लस में 1 है, इस पर तो है ही नहीं क्योंकि ये अचर पद है, तो अधिक से अधिक कितना पावर है, 3 है, तो 3 पावर है, तो इसका मतलब घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, आपका सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। आगे फिर हम लोग देखेंगे, कह रहा है कौन बहुपद में नहीं है, तो मैंने क्या बताया था, बहुपद में वही नहीं हो सकता है जिसका घात ऋणात्मक हो, घात अगर
दशमलव में आ जाए या बाटा में आ जाए या चर पद अगर रूट में आ जाए वो सब बहुपद नहीं होता है। तो हमको चाहिए बहुपद कौन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये जो चर पद है इसका घात प्लस में 1 है तो ये तो है, यहाँ भी चर पद है प्लस में 2 है, यहाँ भी चर पद है प्लस में 1 है तो ये भी है। हमको चाहिए नहीं है, ये आ गया कथी में, बट्टा में। चर पद कथी में आ गया, बट्टा में आ गया, तो ये बहुपद आपका नहीं है। तब हमको क्या चाहिए, इनमें कौन बहुपद नहीं है। तो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। डी नंबर में घात जो है धनात्मक है, धनात्मक पूर्णांक है, इसलिए ये है। तो हम चाहिए कौन नहीं है, तो हमारा सी नंबर ऑप्शन एकदम सही जा रहा है। अब हम फिर अगले का क्वेश्चन 5 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित समीकरण में शून्य ज्ञात करें। देखिए आपको अगर शून्य ज्ञात करने के लिए ऐसा अगर क्वेश्चन आपको आ जाए, ठीक, तो आप ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। अब बाकी विस्तार में तो आप विजय सर जी पढ़ाते हैं, उसमें आप देख सकते हैं 2 नंबर पूछेगा। तो हम डायरेक्ट ट्रिक के माध्यम से बता रहे हैं क्योंकि आपका क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्जेक्टिव के हिसाब से हम बताएंगे। देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्य, शून्य का मतलब बराबर में 0 होगा। तो x का जगह पर कौन ऐसा संख्या रखे, इसमें 2 गो रखा जाता है क्योंकि द्विघात बहुपद में शून्य कितना होता है, 2 होता है। द्विघात बहुपद में शून्य कितना होता है, 2। रैखिक बहुपद में शून्य क्या होता है, 1। त्रिघात बहुपद में शून्यकों की संख्या कितना होता है, त्रिघात में 3, चतुर्घात में 4, मतलब ऐसे आप समझ सकते हैं। इसमें कह रहा है शून्य ज्ञात करना है। शून्य का मतलब x के जगह पर कौन अंक ऐसा रखे जो 0 के बराबर जाए। तो ऐसा क्वेश्चन को निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं एक्स स्क्वायर के गुणांक में अचर पद से हम क्या करते हैं, गुना करते हैं। अचर पद का मतलब जो ना में एक्स वाई जेड कुछ नहीं लगा हो, ठीक, ABCD का लेटर नहीं हो, अल्फाबेटिक। तो 1 और 2 के हम गुना करेंगे तो गुना करने पर 2 और जोड़ने पर 3 की घटाने पर 3। तो आप लोग कहिएगा जोड़ने पर, लेकिन किसको देख करके आप बोल रहे हैं जोड़ने पर 3, तो यहां पर के देखकर, यानी अचर पद कथी है, धनात्मक है, तो इसको देख करके जोड़ने पर 3, ऐसा हम लोग संख्या खोजेंगे। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन अगर आपको आ जाए तो ट्रिक के माध्यम से बना सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर गुणांक और अचर पद गुणांक 2 है, यानी गुना करने पर 2 और जोड़ने पर बिचला ऐसा नहीं, यानी एक्स के गुणांक के जैसा 3। तो कौन ऐसा 2 संख्या है जिसको जोड़ेंगे तो 3 होगा, लेकिन गुना करेंगे तो 2 ही होगा, लेकिन जोड़ेंगे तो 3 हो जाएगा। सोचिए, तो वो संख्या आपको मिलेगा 2 और 1। इसको हम लोग गुना करेंगे तो प्लस में 2 आ जाएगा, जोड़ेंगे तो प्लस में 3 आ जाएगा। लेकिन आंसर लाते समय हम लोग क्या करते हैं, चिन्ह बदल देते हैं। आंसर लाते समय क्या कर देते हैं, चिन्ह हमको बदल देना है। तो ये 2 जो है प्लस में है तो माइनस में, और 1 जो है प्लस में, ये भी क्या हो जाएगा, माइनस में। अगर ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन में दिख रहा है तो वही आपका आंसर सही हो जाएगा। देखिए कहाँ है, -2 -1, यहाँ है -2 -1, तो आपका ए नंबर ऑप्शन एकदम सही है। ठीक है, बाकी सब्जेक्टिव में कहे तो ऐसे नहीं बनाना होगा, सब्जेक्टिव के रूल के हिसाब से बनाना होगा, जो कॉमन करके आप लोग बनाते हैं। हम ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं जो कम टाइम में आपका जल्दीबाजी में बन जाए। चलो, इसमें बोला जा रहा है कि इनमें कौन बहुपद है, तो बहुपद का मतलब चर पद का घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक पूर्णांक में होनी चाहिए। पूर्णांक मतलब बट्टा में ना, प्लस में 1 से लेकर अनंत तक, यानी घात क्या होनी चाहिए, धनात्मक। घात धनात्मक पूर्णांक, यानी 1 2 3 सब कथी में, प्लस में, 4 5 6 7 8 10, मतलब अनंत तक ले जाना चाहिए कथी में, धनात्मक में। तो खोजिए इनमें कौन बहुपद है, तो इसका घात धनात्मक है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ऋणात्मक, मतलब रूट में आ गया, धनात्मक नहीं हुआ, रूट में आ गया। हम क्या बोले थे, चर पद रूट में नहीं चाहिए, तो ये भी आपका बहुपद नहीं है। इसका घात कथी में, बट्टा में नहीं है। इसका घात कथी में, इसका चर पद क्या है, रूट है, नहीं है। इसका चर पद क्या है, धनात्मक है, यहाँ भी धनात्मक है, तो इसका मतलब आपका डी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। काहे कि मैंने फर्स्ट नंबर क्वेश्चन मैंने बताया था कौन बहुपद है कौन नहीं है, तो इस तरह से आप आसानी पूर्वक से इसे क्वेश्चन को मिनटों से काम सेकेंडों में उड़ा सकते हैं। तो सही तरीके से देखिए, आपको समझ में आएगा। कह रहा है कि इसमें बहुपद नहीं है, तो नहीं का मतलब मैंने बतलाया था, जिसका घात क्या होनी चाहिए, ऋणात्मक होनी चाहिए,
चौर पद रूट के अंदर होनी चाहिए जिसका वर्गमूल ना निकले, या घात दशमलव में अगर आ जाए तो भी बहुपद नहीं है। तो हमको चाहिए ना नहीं है, इसका घात धनात्मक है, ये तो है, इसका भी घात धनात्मक है, हमको चाहिए नहीं है, इसका भी घात धनात्मक है, प्लस एक छुपा है, इसका भी है, ये आ गया बट्टा के अंदर, यानी कि चौर पद क्या हो गया है, नीचे आ गया, और कटाने से भी ऊपर नहीं जा सकता, यानी हट नहीं सकता नीचे से। तो इसका मतलब ये आपका डी नंबर ऑप्शन एकदम सही है, यानी कि ये बहुपद नहीं है। ठीक है, तो हमको चाहिए थी ना नहीं है, तो उसी को हम टिक लगा रहे हैं। अब चलते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पर। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 2 के शून्यक। देखो बुआ, जब भी दू को अगर शून्यक देने लगे आपको ऑप्शन में, दू को शून्यक देने लगे, तब आपको एक से जब मान बैठाने में टाइम लग जाएगा, और इस तरह से बनाइए गुना करने पर जोड़ने पर जल्दीबाजी में आपको निकल जाएगा। लेकिन ये कथी में दे दिया है, बाटा में दे दिया है, तो बाटा में दे दिया है तो भी आप घबराइए नहीं। कथी निकालना है, शून्यक निकालना है। शून्यक का मतलब बराबर में क्या होता है, 0 होता है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/6 x माइनस 2 बराबर क्या लिखेंगे, 0। हम बटा पर के जोड़ बनाने आता है ना, आता ही होगा, तभी तो 10वीं क्लास में आप आ गए। तो बटा पर के जोड़ का मतलब इसका नीचे एक छुपा रहता है, इसके नीचे एक छुपा रहता है, एक 6 के लघुत्तम हम लोग निकालते हैं, तो 6 होगा, 6 में 1 से गुना कर 6 एक्स स्क्वायर प्लस सीधे x हो जाएगा, और माइनस 1 6 6, तो 6 दूनी 12, ऐसे करेंगे ना, अब बराबर में 0। ये भी आप जानते होइएगा, जो इधर भागा में रहता है तो गुना में जाता है, जोड़ में रहता है तो बराबर के ऊपर घटाव में जाता है, अगर घटाव में रहता है जोड़ में, ये सब आप जानते हैं, भागा में गुना में, गुना वाला भागा में। तो ये कथी है, बट्टा के नीचे यानी कि भागा में है तो नहीं जाएगा था, गुना में जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 और 0 गुने 6, ऐसे लिख सकते हैं। तो 0 में तक कितनों से गुना करने पे क्या होता है, 0 हो जाता है। इसका संख्या क्या हो जाएगा, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12 इक्वल 0, ये होगा ना। तो हमको शून्य किसका निकालना, अब ओरिजिनल हो गया, इसको ऐसे रूप में हम ढाल सकते थे ना, शून्य का मतलब, तो हाँ ढाल सकते थे। तो अब हमारा ओरिजिनल क्या हुआ, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 12, ये आपका ओरिजिनल रूप में आपका आ गया। तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर के गुणांक और अचर पद के गुणांक को हम गुना करने पर आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर बिचला ऐसा आना चाहिए। तो फर्स्ट और लास्ट को हम लोग गुना करेंगे। आई काम हम कहे ऐसे किए हैं, इसलिए किए हैं क्योंकि बाटा हट जाए तो आसानी पूर्वक हम गुना करने पर जोड़ने पर हम निकाल सकते हैं। तो 6 और 12 का लघुत्तम निकालेंगे, गुना करेंगे तो 12 6 72, यानी गुना करने पर कितना आना चाहिए, 72 आना चाहिए। और घटाने पर एक, यानी कि एक चाहे एक, या जोड़ने पर सोचिए, पहले का लास्ट को गुना कर लिए तब गुना करने पर तो माइनस 72 आ गया, यानी गुना करने पर माइनस में आना चाहिए 72, और घटाने पर प्लस में एक, कि गुण यदि जोड़ने पर प्लस में एक, ये सोचना है। तो हमारा अचर पद कथी में दिया है, तो अचर पद पर ध्यान देना है। अचर पद के मतलब जाना में ABCD का लेटर यानी अल्फाबेटिकल ना लगा हो। तो अचर पद कथी में है, माइनस में है। अचर पद कथी में है, माइनस में, यानी ऋणात्मक है, यानी कि घटाने पर, कथी पर, घटाने पर। तो आप दो संख्या आपको सोचना है, जो गुना करे तो 72 आ जाए और घटाए तो 1 आ जाए, वो कौन संख्या होगा, दो। तो आप सोचिएगा, सोचते सोचते चलिएगा तो आपको दिमाग में आएगा कि 8 और 9 गुना करेंगे तो 72 आ जाएगा, और 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 हो जाएगा। और ये कथी में लाना है, प्लस में लाना है। प्लस में लाने के लिए बड़का का चिन्ह प्लस में करते हैं कि माइनस में करेंगे, तो बड़का का चिन्ह प्लस में और छोटका चिन्ह माइनस में, इसलिए आपको दो संख्या आएगा। ठीक है, तो देखिए संख्या, एगो 8 हो गया, एगो 9 हो गया, और हमको घटाने पर तो निश्चित एगो में माइनस लगाना होगा, एगो में प्लस। लेकिन हम सोच के लगाएंगे, काना में माइनस लगाए, काना में प्लस, तो हमको लाना है प्लस में 1, तो बड़का का चिन्ह प्लस में लाएंगे और छोटका के चिन्ह माइनस में लाएंगे, तब जाकर के 9 8 गुना करेंगे तब माइनस में 72 होगा। लेकिन घटाएंगे
तो प्लस में 1 होगा। समझे? तो ये आंसर लाते समय मैंने क्या बोला था, चिन्ह को क्या कर देना है, बदल देना है। तो आंसर लाते समय अगर हम चिन्ह बदलते हैं तो ये माइनस में है तो प्लस में, और ये प्लस में है तो माइनस में। लेकिन एक और चीज इसमें कंडीशन दे दिया है का, तो इसमें एक्स स्क्वायर गुणांक है, इसके पहले जो था एक्स स्क्वायर गुणांक नहीं था, तो जो गुना एक्स स्क्वायर में रहेगा उसे फिर हमको क्या करना होगा, भागा करना होगा। क्या करना होगा, भागा करना होगा। अगर नहीं रहता, सीधे कुछ नहीं रहता तो समझते एक, तो एक तक मान उतना ही हो जाता है। लेकिन अब की बेर 6x स्क्वायर है तो 6 से क्या करेंगे, भागा करेंगे। क्या करेंगे, भागा। भागा का मतलब बट्टा में लिखेंगे। तो कटा करके हम देखेंगे, इसको नीचे ला देते हैं। ऐसे हमको करने का तरीका आ गया है। चलिए तब कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, यहाँ पे 3 के पास दोनों कट जाएगा, 6 9, हाँ, तो 3 तिहाई 9 माइनस 3, 3 दूनी 6। अब हम ऑप्शन ढूंढेंगे। ठीक है, समझा रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है, लेकिन आप बनाइएगा, बनाते बनाते इससे कम टाइम आप बना लीजिएगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन में 4/3 कोमा -3/2, तो कहने हैं -3/2 और 4/3, तो आपका ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है। माइनस में चाहिए 3/2 तो ठीक है, प्लस में 4/3 तो एकदम सही है। देखिए इसी का अपोजिट ये कर दिया है सी नंबर, गलती कर लेते कि ना, तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा, आंसर लाते समय चिन्ह बदलना होगा। एक्स स्क्वायर में जितना से गुना करना किया गया है उतना से भागा करना होगा। तो इसके हिसाब से ऑप्शन नंबर अब क्या हो जाएगा, बी नंबर एकदम आपका ऑप्शन सही जाएगा। क्या कि आंसर लाते समय मैंने चिन्ह को क्या कर दिया है, बदल दिया है। तो -3/2 प्लस में 4/3 एकदम सही है, बी नंबर ऑप्शन। ठीक है, तो थोड़ा समय लगा, लेकिन फिर से वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, आपको निश्चित है समझ में आपको आ ही जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 8 नंबर पर हम लोग चलते हैं। कह रहा है रैखिक बहुपद के शून्यक की संख्या, मैंने पहले भी बताया था, रैखिक में शून्य की संख्या 1, द्विघात बहुपद में 2, त्रिघात में 3, चतुर्घात में 4, 5, समझ सकते हैं आप। ठीक है, तो रैखिक में कहें तो रैखिक में शून्य की संख्या क्या होता है, 1 होता है। रैखिक में शून्य की संख्या क्या होता है, रैखिक बहुपद में शून्य क्या होता है, 1, द्विघात में 2, द्विघात बहुपद में शून्य की संख्या आपको कहे तो 2, त्रिघात में कहे तो 3, चतुष्घात में कहे तो 4, इस तरह से आप 5 घात 9 10 तक ले 20 तक ले 1000 तक ले समझ सकते हैं। तो ये क्या कह रहा है, रैखिक बहुपद में शून्य की संख्या तो क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। क्या कि रैखिक बहुपद जेकर घात अधिकतम क्या होनी चाहिए, 1, द्विघात बहुपद जेकर जिसका अधिकतम घात 2 होने चाहिए, त्रिघात बहुपद अधिकतम घात 3, चतुर्घात के 4, पदघात के वही लेगा, और भाषा भले अलग अलग होगा। ठीक है, चलिए अब 10 नंबर पर हम लोग चलते हैं। तो बताए थे कि ना, कितना टिक लगाए हैं का, लगा दिए होंगे तो 1 होगा, मैंने बोल दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 9 के बाद 10, इसका एक शून्यक निकालिए। शून्यक इसमें कय गो दिया है, तो मात्र 1 गो दिया है, तो इसको चाहे तो आप दोनों तरीका से बना सकते हैं। इसके पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्ट एक से जगह पर मैंने बैठा के बनाए थे, इससे थोड़ा टाइम लग गया था, नहीं तो गुना करने पर जोड़ने पर इसको सोच सकते हैं दोनों तरीका से। पहले तो पहले का तरीका बताते हैं जो हम लोग बनाते हैं, गुना करने पर कितना आना चाहिए आप सोचिए, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक कितना है, 2, अचर पद 5, गुना करेंगे तो -10, तो गुना करने पर माइनस में 10 और जोड़ने पर -3 की घटाने पर -3, तो कहिए घटाने पर, तो घटाने पर के लगे माइनस के हिसाब से, अचर पद के माइनस के हिसाब से, यानी गुना कर किया तो माइनस में आया उसके हिसाब से बोल रहे हैं कि बिचला को देखकर बोल रहे हैं में माइनस लगा हुआ है, तो नहीं, गुना किए है ना तो माइनस में आया है, इसलिए घटाने पर बिचला, बिचला के देखकर नहीं बोलना है, नहीं तो गड़बड़ कर लीजिएगा, समझे। तो गुना किए हैं तो प्लस में क्या, माइनस में क्या आया है, 10 आया है, तो इसका मतलब घटाने पर 3 आना चाहिए। तो बताइए 2 गो संख्या
जिसको गुना करे तो 10 और घटाएंगे तो कितना आना चाहिए 3। अब सोचिए तो आप कहिएगा सर ये 2 और 5 हो जाएगा, 2 और 5 हो जाएगा। ठीक, तो 2 और 5 हो जाएगा, लेकिन माइनस में हमको लाना है 3, तो बारका का चिन्ह कथी में डालेंगे, माइनस में डालेंगे, तब ना घट करके माइनस में 3 आएगा। तो इसीलिए 5 का चिन्ह माइनस में रखेंगे और छोटा जो है 2 उसको प्लस में रखेंगे। आंसर लाते समय मैंने क्या सिखाया है, आंसर लाते समय सर चिन्ह बदल देना है, पहले भी बोले थे ना, याद आपको आ रहा होगा। तो ये प्लस में है तब माइनस में है, ये माइनस में है तब प्लस में। देखिए तो एक से गुणांक में कुछ से गुणो है, तो हाँ गुणो है, तो गुना है तो भागा देना पड़ेगा। जैसे हमें 6x² लगा था तो 6 से हम भागा किए हैं कि ना, तो करना पड़ेगा ना, तो खाली खोजिएगा 2 माइनस में या प्लस में 5, तो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि x² में 2 से गुणो है तो ऊपर से हमको भागा भी करना होगा। तो कटाएंगे तो हो जाएगा -1, इसको कटाएंगे तो इधर कटबे नहीं करेगा, तो ये बट्टे में रह जाएगा, तो बट्टे में खोज लेंगे ऑप्शन। तो देखिए कहाँ ऑप्शन है -1 प्लस 5/2, तो -1 प्लस 5/2, तो -1 दिया है, दूसर का नहीं दिया है, क्या कि द्विघात बहुपद में शून्य 2 गो होना चाहिए, तो एक गो दिया तो आपको एक गो ढूंढना है, तो -1 मिल रहा है, प्लस 5/2 हिले नहीं है, तो कोई बात नहीं, हम बी नंबर ऑप्शन को एकदम सही मारेंगे। अगर आपको एक गो शून्य का अगर आपको दिया है द्विघात बहुपद में, एक गो दिया है दूसरे का नहीं दिया है, तो आप मान बैठा के भी x की जगह पर जांच कर सकते हैं कि कौन है कौन नहीं है, डायरेक्ट सोच सकते हैं जैसे +1 होगा कि नहीं होगा। तो हम रख के अगर देखेंगे x की जगह पर अगर 0 के बराबर आ गया तो सही और नहीं तो गलत, क्योंकि इसका शून्य निकालना है ना। शून्य का मतलब कहता है कि चर पद पर जो संख्या हम रखेंगे उसका मान क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। एक अगर रखेंगे तो 1 के स्क्वायर यानी 1 गुना 2 और -3 गुना 1 और -5 यानी +1 रखे देखेंगे तो देखिए क्या 0 हो रहा है। तो देखिए 2 गुना 1 तो 2 और -3 तो क्या हो जाएगा, 2 - 3 कितना होता है -1 और -5 6 नहीं होगा, तो ये नंबर ऑप्शन को छाड़ देंगे, बी नंबर को रखेंगे। तो -1 के स्क्वायर करेंगे तो 2 गुने -1 के स्क्वायर +1 और -3 गुने -1 का -5, क्या कि एक की जगह पर -1 रखना है, तो ये 2 और माइनस गुने माइनस +3 और -5, तो 0 के बराबर हो रहा है कि नहीं, तो एकदम हो जा रहा है। तो इस आधार पर भी आप बी नंबर को सही कर सकते हैं। चलिए ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो कमेंट्स कीजिएगा, फिर हम आपको बताएंगे, लेकिन दो को तरीका है। यहाँ पे देखिए इसमें कह रहा है कि px बराबर qx गुने 8 गुने 1, मतलब x बता रहा है दोनों गुना में, ठीक, और px का घात इतना दिया गया, gx का घात उतना दिया गया है, तो कह रहा है px बटा gx का मान क्या होगा। तो हमको क्या चाहिए, px के मान और gx के खाली घात चाहिए, क्या चाहिए, घात। तो देखिए कह रहा है px का घात है 6, तो पहले px है तो ऊपर लिखो 6 बटा में अब हमको क्या चाहिए, gx का घात, तो gx की घात देखिए कितना है 2, तो बटा में 2, एकदम आसान है। 2 के पास से कई बार में 6 कटेगा हो, 3 बेर में, तो 3 खोज लीजिए, कौन नंबर ऑप्शन है, सी नंबर, तो एकदम सी नंबर आपका आंसर सही है। ठीक है, चलिए 12 नंबर को देखते हैं। इतना में f इंटू एक्स का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि f के x यहाँ पे दिया है और यहाँ पे x की जगह पर क्या दिया है, 1 दिया है, क्या दिया है, 1 दिया है, यानी कि कहना चाह रहा है कि x की जगह पर 1 रखने पर उसका मान क्या होगा, आप बताइए। तो हम लोग रख के देख लेते हैं। चलिए यहाँ x है तो x जगह पर क्या रखना है, 1, तो 1 पर पावर वो तो सेम का सेम लिखे, काहे कि x के जगह पर भी 1 रखना है, तो x हटेगा वो लंग 1 बैठेगा, गुना में चाहे जोड़ में चाहे घटाव में हो, चाहे उसको घात क्यों न दिया हो। फिर -5 और गुने 1 जगह पर क्या रखना है, 1 रख दिए, पावर 2 के 2 प्लस 2, 1 जगह पर क्या रखना है, 1, तो गुना में रहता है बउआ, इसलिए हम गुना का चिन्ह दे दिए कि समझने में कठिनाई नहीं हो। तो 1 हटेगा 1 बैठेगा प्लस 2,
करके देख लीजिए इसका मान क्या होगा। एक के तक कितना हूं बेर गुना करेंगे तो उसका मान 1 आएगा। माइनस 5, 1 के स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा। कितनों पे गुना कीजिएगा तो 1, 1 में कितना से गुना कीजिएगा 5 से, तब -5। फिर 2 में 1 से गुना करिएगा तब +2, प्लस माइनस, जब प्लस गुने प्लस प्लस से है अब +2। तो देखिए संख्या कितना हुआ, सभी प्लस वाला को एक जगह जोड़ दीजिए और माइनस वाला को एक जगह लिख दीजिए, घटा दीजिए। तो प्लस वाला 2 गो 2 गो 4 गो 4 गो 1 गो 5 गो और -5, 5 में से 5 गया तो 0। तो ऑप्शन ढूंढिए इसमें 0 कहाँ दिया है, तो ए नंबर ऑप्शन में आपको दिया है 0। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। इस तरह आप बनाइएगा, आराम से बनाने आ जाएगा एक जगह पर 1 रखने पर। 3 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। कह रहा है कि बहुपद का घात, जब भी आपको कौन बहुपद का घात कहेगा, जैसे आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि बहुपद का घात, घात के मतलब सबसे अधिक वाला पावर, सबसे अधिक घात, सबसे अधिक घात कहना पर चौर पद पर, चौर पद पर। चौर पद का मतलब बताया था कि ABCD के लेटर जो होते हैं सब चौर पद में आते हैं। तो देखना है x पर पावर इसमें 2 है, इसमें y पर पावर +1 है, आई तो अचर पद है, अचर पद को छाट के दीजिए। तो अधिक घात कितना है 2 है, तो इसका ऑप्शन नंबर ए एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन पर। कह रहा है कि बहुपद x² - 11 के शून्यक बतलाना है। शून्यक का मतलब बराबर में 0, पहले भी बोले थे शून्यक का मतलब बराबर में क्या होता है 0 होता है। तो इतना बराबर 0 आप रख के देखिए, वही ना शून्यक होता है जी। इसमें 3 बार आता तब ना कहते गुना करने पे इतना जोड़ने पे इतना, तो है ये नहीं है ना। कहा कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो द्विघात का व्यापक अगर रूप कहता तो व्यापक रूप होता है x² ax², ठीक है देखा, ax² + bx + c। x के गुणांक तो इसमें है ही नहीं है, डायरेक्ट अचर पद है। तो अब इसे अगर देगा तो डायरेक्ट अब क्या लिखना होगा 0 लिखना होगा। ठीक है, तो x² - 11 बराबर क्या लिखेंगे 0, क्या कि शून्यक निकालना है ना। शून्यक का मतलब क्या होता है बराबर में 0। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, माइनस में है तो बराबर कौन हो जाएगा था प्लस में, तो x² बराबर प्लस में 11। स्क्वायर वाला होने जाता था कथी में होता है रूट में, और रूट वाला इन्हें से होने जाता था स्क्वायर में, कोई उल्टा बात होता है। तो चलिए x² में है तो हो जाएगा था रूट में, तो x² बराबर रूट में क्या हो जाएगा 11। लेकिन बउआ 11 जो रूट में जो संख्या आ जाता है वो प्लस में या माइनस में दोनों में माना जाता है। काहे कि देखा, अगर हमने -2 के स्क्वायर करम तो प्लसे में 4 है, अगर प्लसो 2 के स्क्वायर करम तब वो प्लस में 4 है। एकर मतलब अगर स्क्वायर में बात है वर्गमूल निकाला तो 2 में नु आई, तो प्लसों में हो सकले माइनसों में हो सकले। इसीलिए √11 प्लस में भी आ सकता है माइनस में भी आ सकता है। तो देखिए √11 प्लस में भी और माइनस में भी √11 कहाँ ऑप्शन दिया है उस ऑप्शन को लगाएंगे। तो डी नंबर ऑप्शन में दिख रहा है, क्योंकि ए नंबर में उस तरह नहीं है, बी नंबर सी नंबर में नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा एकदम सही जाएगा। कम से कम 20 तक ले करा देते हैं, थोड़ा फास्ट में करा देते हैं, हो जाएगा, तेरा पढ़ने में मन भी लगे। रिवाइज आप करते रहिएगा, ठीक है। किसी बहुपद का घात होती है, अभी बताएं बहुपद का घात पूछे तो अधिकतम पावर, अधिकतम घात खोजना है। लेकिन ये क्या कर रहा है बहुपद की घात होती है, अरे ला ऑप्शन में दे रहा है भिन्न संख्या, तो भिन्न संख्या तो अभी नहीं कहते, भिन्न का मतलब क्या होता है बट्टा में, तो बट्टा में संभव है नहीं। बहुपद में कथी बोले थे धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए, तो ये तो गलत। ऋण नहीं, घात तो ऋणात्मक होनी नहीं चाहिए, अभी बताए ना, तो ये भी नहीं होगा। पूर्ण संख्या, तो हाँ पूर्ण संख्या हो सकता है, वो भी कथी में धनात्मक। अच्छा पूर्ण संख्या तो 0 से होता है, वो पूर्ण संख्या कथी से होता है 0 1 2 3 4, तो घात 0 अगर हो जाए तो उसका मान तो 1 होगा, तो संभव नहीं है, ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। पूर्ण संख्या बता रहा है कि संख्या का घात, बहुपद का घात पूर्णांक संख्या न होना चाहिए, वो भी धनात्मक पूर्णांक होनी चाहिए।
धनात्मक पूर्णांक। पूर्ण संख्या तो 0 शुरू होता है, तो क्या 0 हो सकता है घात? तो 0 अगर घात करेंगे तो बहुपद में का थोड़े होगा, एक बहुपद में तो चौर पद को होने चाहिए और अचरो पद हो जाएगा है। चौर पर अचरो पद दोनों पर होता है बहुपद में। रैखिक बहुपद मतलब चौर हो चाहे अचर हो। चौर हो चाहे अचर हो, उससे कोई मतलब नहीं। चौर के घात धनात्मक होने चाहिए या अचरो के घात होने चाहिए। बहुपद है कि ना है? बहुपद है। हाँ, पूर्ण संख्या 0 1 2 चाहिए लिखल है कि ना, व्यापक रूप से इसे रहल है ये नॉट इक्वल टू 0 लिखल है। ना में 0 ना होके चाहिए, पावर में 0 हो सकता है। हां, फिर से बताओ ये काट दे भाई, काट दिए। फिर शुरू से पूछे का 15 में आते हैं। चलिए, तो आप समझ गए होंगे 14 तकले तो आप समझ गए। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 15 में, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन नंबर में चलते हैं। तो कह रहा है कि किसी बहुपद का घात होती है, तब बहुपद का घात क्या होती है? बहुपद घात का मतलब धनात्मक होना चाहिए। भिन्न संख्या होती है तो नहीं, भिन्न संख्या तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पावर जो होनी चाहिए, पावर का मतलब घात भिन्न नहीं, यानी बाटा में नहीं होनी चाहिए। बाटा मतलब 1/2 चाहे 3/4 कितना नहीं होना चाहिए ना, नहीं दशमलव होनी चाहिए। ऋणात्मक तो नहीं, ऋणात्मक भी नहीं हो सकता है। पूर्ण होना चाहिए था, हाँ पूर्ण संख्या होनी चाहिए। कि पूर्ण संख्या क्या होती कभी शुरू होता है? 0 1 2 3 4 5, ये सब कथी में आता है? पूर्ण संख्या में होता है। तो हाँ, की संख्या पर अगर पूर्ण संख्या रखेंगे, जैसे x में पावर 0 रखेंगे तो का मान क्या होगा? 1। तो एक तो ये चर पद अचर पद भी है, तो भी इसका पावर क्या है? 1 छुपा हुआ है। पावर कितना छुपा हुआ है? 1, और वो भी कथी में है? धनात्मक में है। तो संभव है आपका सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है, ठीक है। 20 तक ले कम से कम कर देते हैं। इसका मान कह रहा है कि निकालने के लिए, तो आपको इसके पहले भी क्वेश्चन इस टाइप के आया था, यानी कि p इंटू एक्स, यानी x के जगह पर क्या रखना है? 1 रखना है। तो 1 रखकर हम डायरेक्ट देख लेते हैं। तो देखिए x हटेगा तो जगह पर क्या बैठेगा? 1 1 पर पावर 2 प्लस 5 5 x हटेगा तो गुना में क्या पड़ेगा? x का गुना में रहता है, माइनस 12 1 पर पावर 1 कितना गुना करते हैं? 1 प्लस 5 गुने 1 यानी 5 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 5 1 6 प्लस में 6 व माइनस 12 घटाएंगे तब बड़का का चिन्ह कथी में? माइनस में, यानी माइनस में 6 नंबर ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन एकदम सही है। चलिए 20 तक ले बता देते हैं थोड़ा सा फास्ट में। कह रहे इतना इतना का gx का घात अगर 3 है तो इतना, तो आपको ढूंढना है कि किसका पूछ रहा है, बस उतना दिमाग ना लगाइए। यहाँ पे देखिए p इंटू एक्स, एक्स का घात कितना है? घात कितना है? p इंटू एक्स का घात कितना है? 7। और gx का घात कितना है? घात कितना है? 3। तो भागा में पावर क्या होता है? घटता है, और गुना में पावर जुटता है। तो ये भागा है ना, तो भागा में पावर कितना हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि दोनों में एक से पावर नो है। तो भागा में पावर क्या होता है? घटता है। तो 7 में से 3 गया तो कितना हो गया? 4, यानी x पर पावर 4। पूछ क्या रहा है? घात। तो घात कितना हो जाएगा? बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, ठीक। 18 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि इतना इतना को gx इतना से भाग देने पर भाग दिया जाता है, तो भागफल का घात पूछ रहा है। तो देखो बउआ, ये पूछ रहा है सिर्फ भागफल का घात, तो हम एक एक गो हम भागफल निकाल एक गो हम कटा के देख सकते हैं कि पहले के सबसे अधिक पावर वाला पहले रहता है। तो देखिए सबसे ज्यादा पावर इसमें 2 है, यहाँ भी 2 है, ठीक है। तो यहाँ 3x² प्लस ये 9x लिखना चाहिए, तो ये x² 9 लिखा गया है, तो इसको सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। तो x² 9x² और प्लस 2x प्लस 5 में भागा देना है हमको कितना से? x² प्लस 2x और प्लस 1 से भागा देना है।
तो पहले तो इसको शुद्ध कर ले, क्या है कि दोनों स्क्वायर वाला क्या होता है जोड़ सकते हैं, क्या है कि बेस इसका समान है। तो 9 गो और 3 गो 12 गो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 में हमको भागा देना है कितना से, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 से। और हमको भागफल का सिर्फ घात बोला जा रहा है, पूरा भागफल नहीं बोल रहा है, तो पूरा हमको भागा बनाने की जरूरत नहीं है, क्या कि सबसे अधिक पावर वाला का हम पहले ही लिख लिए हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, यहाँ भी एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो बच क्या जाएगा 12, क्या बच जाएगा 12। तो हम 12 से गुना करेंगे ना, अब 12 से दोनों में बारी बारी से गुना करेंगे तो 12 एक्स स्क्वायर और 12 दूनी 24x, ठीक। तो हमको इससे मतलब नहीं है, तो घटाइए सकते हैं, कट जाएगा, मान लीजिए 24 में से 2 गया तो 22x हो जाएगा, लेकिन क्या बचा 12, उस पर घात कितना होगा, तो कुछो नहीं है, था 1 प्लस में कती है 1, तो घात पूछा जा रहा है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 1 सही हो जाएगा। इसके बाद बनाने की क्या जरूरत है, इससे आवरी कम में पावर जाएगा, इससे आवरी घात जो हो जाएगा आपका कम में जाएगा, क्या है कि अब इसके बाद कटाइएगा तो इससे क्या हो जाएगा कम में जाएगा, इसलिए हम पहले के सिर्फ गुना करके हम देख सकते हैं। 19 नंबर पर आते हैं, कह रहा है कि इतना इतना है, तो जी एक्स का मतलब वहां पे दे दिया है एक्स, यानी एक्स की जगह पर कितना रखना है आपको -1 रख करके बनाना है, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। तो ये आपके लिए हम छोड़ देते हैं, एक्स जगह पर क्या रखना है -1, माइनस पर पावर जितना रहेगा, अगर सम संख्या में पावर होगा तो प्लस में लिखने देना है, ठीक है। तो आप इसको बना दीजिए, यानी 3 गुने -1 पर पावर कती है प्लस में 2, 7 गुने -1 प्लस 2 ना लिख सकते हैं डायरेक्ट, तो 1 पर पावर माइनस प्लस में है तो क्या हो जाएगा माइनस में स्क्वायर पर क्या हो जाएगा प्लस में, माइनस प्लस 7x प्लस में 2, इसे बनाइएगा जल्दी में, हो जाएगा 3 + 7 + 2, 7 2 9 9 3 12, डायरेक्ट देखिए 12 बी नंबर आपका ऑप्शन सही है, ठीक है। एक बार लास्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं, ठीक है। इतना का शून्यक, शून्यक का मतलब क्या है बोले हैं बराबर में 0, लेकिन दुइये को नानू है, तीसर का नानू है x के गुणांक, तो बराबर में क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर अब -16 अब बराबर 0, शून्य का मतलब बराबर में क्या लिखना है 0 लिखना है। तो चलिए हम बनाते हैं, माइनस में है तो होने क्या था प्लस में 16, एक्स स्क्वायर बराबर प्लस में 16, स्क्वायर वाला ऊपर जाता है तो रूट में, तो रूट में क्या आ जाएगा 16, तो वर्गमूल निकालेंगे तो कथी में होगा प्लस में और माइनस में, यानी 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, वर्गमूल निकालने के बाद कथी बोले हैं प्लस या माइनस दोनों में कुछों में आपको आ सकता है, यानी x का मान -4 भी हो सकता है प्लस भी 4 हो सकता है। तो ऑप्शन में देखिए -4 + 4 कौन दिया है, तो ये +4 -4 ए नंबर आपका ऑप्शन सही दिया है। तो ठीक है, हम इतना ही क्वेश्चन आपको बता दिए, कल से इसके बाद से मैं क्वेश्चन जो बनाऊंगा अब 21 नंबर से आगे देखेंगे, और मैंने बहुपद मैंने पहले भी बता दिया कौन है और कौन नहीं है, सही तरीके से आप देखिएगा तो आपको बनाने आ जाएगा। एक क्वेश्चन हमसे शायद छूट गया था, क्वेश्चन शायद बताने में कि क्वेश्चन 3 नंबर शायद था, जो हम बहुपद में घात उसका दिया था, तो भागा में पावर घटता है गुना में जुटता है, उसको हम थोड़ा बता देते हैं। एक क्वेश्चन कोई हमसे छूटा हुआ था, नहीं यहाँ, हाँ इसका मैंने फास्ट में बताने में ध्यान नहीं दिया, सिर्फ घात पर हम ध्यान दे दिए हैं। तो ये क्वेश्चन जो आपका 11 नंबर क्वेश्चन है, इसको देखिए, ये घात बोल रहा है, सिर्फ कथी कर रहा है घात, तो भागा में पावर घटता नु है, तो हम सीधे कटा दिए हैं भागा के जैसा। यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये घात बोल रहा है कितना, px के घात कितना 6, gx के घात कितना बोल रहा है 2, तो हम क्या करेंगे कटाएंगे नहीं, भागा में पावर घटता है, लिख लो याद कर लीजिए, भागा में घात घटता है, घात का मतलब पावर, इंग्लिश में बोला जाता है पावर, घटता है, और गुना में जुटता है यानी जोड़ा जाता है, लिख देता है, जुटता है तो अजीब लगता है, कथी लिखे कोई जोड़ा जाता है, किसको घात को, तो इसको
घात को, तो भागा में नु है और घात को हम लिखना है तो घटाएंगे तो 6 गो में से 2 गो घट गया तो कै गो 4 गो, तो इसका आंसर आपको क्या होगा 4, यानी ए नंबर आपका ऑप्शन सही होगा। इसके पहले फास्ट बता दिए भागा में घटता है गुना में जुड़ता है, आप सीधे कटा दिए थे तो गड़बड़ हो गया था, तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। ठीक है, तब मैंने आज 1 से लेकर के मैंने 20 तक बताया, वो भी ऑब्जेक्टिव फॉर्म पर, और जिसको आसानी पूर्वक जल्दीबाजी में बना सकते हैं, इसलिए मैंने भास्ट में इसको नहीं बताया। सब्जेक्टिव में देखने के लिए ब्रिजेश सर क्लास कराते हैं, स्पेशल बहुपद के करा दिए हैं, वो आप चैप्टर देख लीजिए। सब्जेक्टिव में पूछना पड़े तो पूरा आपको कंसेप्ट के साथ लिखना पड़ेगा, तभी आपको नंबर देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में कंसेप्ट नहीं, ट्रिक का इस्तेमाल कीजिए, आसानी पूर्वक से आपका बन जाएगा। ठीक है, तो कल का वीडियो देखना ना भूलिएगा, इससे भी बेटर तरीका से आपको और ज्यादा ट्रिक के माध्यम से बनाएंगे और बताएंगे भी कि आसानी पूर्वक आपसे बन जाए।